हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। मैं द क्रिस्टल पावर टैरो यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो कीजिएगा, जो ना करे वो ना की लीजिएगा। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो कोई भी चीज़ अपने आप पे इन्फोर्स नहीं करिएगा, क्योंकि हज़ारों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोगों की एनर्जी इसके अंदर है। तो जो चीज़ आपको लगे आपके लिए है, बस वो लीजिएगा। स्ट्रेंथ, यहाँ मुझे ये लगता है कि अगर आप अपने जहनी, कहते हैं ना कि जहन माइंड से अगर आप स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ रखते हैं, तो आप अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजल मुझे कह रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने के बाद बहुत लाइफ में चेंज लाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी होंगी कि कैसे ग्रेजुअली एवरीथिंग कम इन योर लाइफ एंड चेंज योर लाइफ डे बाय डे। अगर आपको लगता है कि आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आप लोग इस प्यार से, इस लव से नहीं लड़ सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये ना ख़त्म होने वाला किस्सा है, क्योंकि वो पर्सन फिर वही चीज़ करेगा जो वो चीज़ हमेशा करता है या करती है। फॉर द टाइम बिंग मे बी दिस इज़ पॉसिबल कि he or she change for some certain time, and after some time they start doing everything same, और आपको फिर रियलाइज़ हो, अरे फिर ये लोग वही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप वेट कर सकते हैं, तो कर लें, वरना आप मूव ऑन हो जाएं। 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप देखिए, इसमें भी आया वॉट एवर आई डिसाइड आई ट्रस्ट इन द आउटकम। अगर आप जो भी फैसला कर लें, एक बार उसको सोच के रखिएगा कि ये आपने एंड तक पहुंचाना है। अगर आपने फैसला किया कि मुझे रुकना है, मुझे इस रिश्ते को देखना है, तो आपने अपने फैसले पे ट्रस्ट करना है और राइट वे में, राइट तरीके से उस रिश्ते को डील करना है, और उसके बाद आपने उसका रिज़ल्ट देखना है। अगर आपने ये सोचा कि मुझे मूव ऑन होना है, तो आप मूव ऑन होने के बाद ये नहीं सोचिएगा कि मैं वापस आऊँ, मैं वापस इसके लिए लड़ूँ, फिर ही आपने वही किया, सेम साइकिल करते रहे। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। एक दफ़ा फ़ैसला करिएगा। एंजल ने कहा है कि जो मुझे एनर्जी फील हुई है और जो आपकी जो स्पिरिट गाइडेंस है, वो आपको यही कह रही है कि जो फैसला करें वो एक ही बार करिएगा। जजमेंट, एरीज, लियो, सैज। आप जो हैं, अगर यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़रूर आगे बढ़ें, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप फिर एग्जैक्टली दो कश्ती के सवार होंगे। क्योंकि आपके पर्सन के साथ जो मुझे एनर्जी फील हुई है कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत मुश्किल पर्सन है। वो बहुत मुश्किल से किसी बात को समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद वो हमेशा वही करते हैं जो उनको सही लगता है। मुझे ये भी लगता है आपने बहुत कोशिश की अपने तरीके से हर चीज़ सही करने की, लेकिन वो पर्सन ऑलवेज समथिंग डूइंग, यानी कि ही और शी ऑलवेज डूइंग समथिंग एल्स। अगर आप कहेंगे सीधे हाथ पे चलो, तो वो उल्टे हाथ पे चलेंगे। आप उल्टे हाथ पे कहेंगे सीधे हाथ पे, ऑलवेज दे ट्राई टू डू समथिंग ऑपोजिट, ऑपोजिट। और ये भी कह लें कि ऑलवेज दे आर अगेंस्ट यू और अगेंस्ट योर विल। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपको अपने आप को, अपने फैसले को सोच के करना है। मैं एक और बात बता दूं, आपके पर्सन के अंदर जो सबसे जो मुझे एनर्जी फील हुई है, जो भी पहले भी जो बोला, उसके अलावा भी वो डिसीजन मेकिंग पे किसी और पे डिपेंड करते हैं।
और उनके अपने कोई फ़ैसले नहीं होते हैं, वो दूसरों से सोच के वही फ़ैसले करते हैं और आपको वो हमेशा दूसरों के फ़ैसलों के मुताबिक चलाते हैं। उनका अपना कोई फ़ैसला नहीं है, अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपनी कोई सोच समझ नहीं है। वो ऑलवेज़ बेबी हैं और ऑलवेज़ वो बेबी ही बने रहेंगे या बनी रहेंगी। मैं स्ट्रांगली आपको ये बात बोल रही हूँ। 3 of Wands, एरीज, लियो, सैज। अगर आपने ज़िंदगी में सोचा है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का और वेट करने का, तो मुझे लगता है आप उसके साथ जो एनर्जी फील हुई है, आपको उसके साथ अपनी लाइफ पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये पर्सन जितनी तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से भी जाएंगे। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है ना ख़त्म होने वाला बिज़नेस है, ये अनफिनिश बिज़नेस है। वो पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे या आप लोगों के साथ एक टॉक्सिक रिलेशन जुड़ चुका है। आप लोग ना एक साथ रह पा रहे हो ना अलग रह पा रहे हो। आप लोगों को अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस पे चाहते हो कि अपने गोल पे फोकस करें, आगे बढ़ें, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है। अगर वो नहीं आता है तो आप उसकी लाइफ में चले जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, जिसे कहते हैं ना थिक स्किन बनना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। वो पर्सन अपने उसूलों पे जीता है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक यहाँ पे एम्परर का कार्ड या किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि एनर्जी सारी मुझे वही फील हो रही है कि वो पर्सन बड़ा शक्की भी होगा और मे भी मुमकिन है कि वो अपने मुताबिक चलने वाला भी है और उसे हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो उसकी बात को सुन के चलते हों। हर्मिट का कार्ड आया, विर्को का कार्ड आया है। अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में चल सकते हो तो आपको सोच समझ के फ़ैसला करना होगा, जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। अगर आपको लगता है कि आप इसमें चल सकते हैं, आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना है, क्योंकि ये फ़ैसला इतना आसान नहीं है आपके लिए भी, क्योंकि आप भी थक चुके हैं ओल्ड साइकिल से। मैं आपको एक और बात बता दूं बहुत स्ट्रांगली, आपका पर्सन अगर आपको नहीं पता है तो वो थर्ड पार्टी में है। अगर थर्ड पार्टी में नहीं है, उसकी लाइफ में कोई और भी है, क्योंकि मुझे एनर्जी किसी और की भी फील हो रही है आप दोनों के अलावा। और अगर उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, कि वो उसके डिसीजंस पे चलते हैं, उसके फ़ैसले पे हाँ बोलते हैं, उसी के फ़ैसले पे ना बोलते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, या दोस्त है या फैमिली मेम्बर है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ उस पर्सन के लिए डिस्ट्रॉय नहीं करनी। लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि सारे कार्ड्स जो हैं वो मेरे नज़रिए से और एनर्जी से बैलेंस आ रहे हैं कि दिस इज़ अप टू यू। अगर आप इतना सब कुछ होने के बाद इस रीडिंग को देखने आए तो इसका मतलब है यू गाइज आर स्टिल कंफ्यूज। 5 of Wands, एरीज, लियो, सैज। आप अगर रुकोगे ना तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखना होगा, थोड़ा सा अपने आप को ठंडा रखना होगा, इसलिए क्योंकि शायद ये रिश्ता थोड़ा सा तकलीफ़ दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये नेगेटिव है, मैं ये कह रही हूँ एक ही बात कि आपको थिक स्किन बनना पड़ेगा। आपको वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ जो उर्दू में कहते हैं चिकना घड़ा बनना पड़ेगा, या आप, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा होना होगा कि उसकी कोई बात असर ना करे और आप इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हो। और अगर आप मूव ऑन होगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरी कायनात मिल जाएगी, आप मिलियनर बन जाएंगे और आपके पास जो है आप लोग मर्सिडीज़ चलाना शुरू हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी मूव ऑन होने पे, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपको अपनी ज़िंदगी के गोल अचीव करने के मौके मिलेंगे, सोचने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, चैरियट कैंसर की एनर्जी है। अगर आप आगे बढ़ोगे
कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो कि नहीं मुझे सोचना है या वापस नहीं आना है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर आप आगे बढ़े भी तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इस बात की एनर्जी आ रही है कि आप अगर मूव ऑन भी होंगे ना, आप तब भी वहीं हैं। आप फिज़िकली मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप मेंटली तौर पे और कहते हैं ना स्पिरिचुअली तौर पे उस पर्सन से अलग नहीं है। मुझे लगता है आपको मेंटली मूव होने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि फ़िज़िकल मूव ऑन होने की। तो इसलिए आपको सोचना है हर्मिट मोड में जाके कि मुझे आगे क्या करना है। अब ये लास्ट कार्ड निकालेंगे, पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखें, आई टेक केयर ऑफ द डिटेल एंड स्टे इन कंट्रोल। एंजल आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप पे की टेक केयर करें, एक बारीक से बारीक चीज़ को समझें कि ये पर्सन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से सोचना है। क्योंकि अगर आपको अपना सेल्फ कंट्रोल होगा ना, तो आपको सारे कंट्रोल होंगे। उसके अलावा आपको कोई नहीं कह सकता कि मूव ऑन हो जाओ या पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि अगर आप मूव ऑन होगे तो कम्प्लीटली मूव ऑन होना है, ये नहीं आधा अधूरा होना है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांस हैं, आगे बढ़ने के हैं। लेकिन अगर आप स्टे करोगे तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाने होंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।